अगर मुझे ए नाम के वेरिएबल को प्रिंट करना है तो हमें ए को डिफाइन करना पड़ेगा। बिना डिफाइन करे यानी कि बिना उसको मेमोरी में लाया हम प्रिंट ए करने की कोशिश करेंगे, आई विल गेट एरर। ए डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो हमें इस शेल को चलाना पड़ता है ए को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि ए आना चाहिए ना पहले मेमोरी में। उसी तरह से फंक्शन जो है आप पहले डिफाइन करते हो, यानी कि ऊपर में डिफाइन करना होता है, बिल्कुल ऊपर में जाकर डिफाइन करना, तो पॉसिबल बार बार नहीं हो पाता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि अगर आप उसको फंक्शन को जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया तो उसके बाद ही कॉल कर, पहले नहीं कॉल कर। अगर मैं हेलो जाके पहले कॉल करूंगा पाइथन वगैरह में, पाइथन की फाइल में, तो वो एरर दे देगा, क्योंकि पाइथन का इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन रीड करता है। ठीक है, तो मेमोरी में आनी चाहिए पहले वैल्यू, फिर उसके बाद हम उसको कॉल करें, तब वो सही एक आंसर देगा, एरर नहीं देगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ, और हमारा ये कोड अब थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। लेकिन अभी भी इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? जब भी मैं पैरेंथेसिस हेलो पैरेंथेसिस प्रिंट कर रहा हूँ तो ये 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है। ठीक है, ठीक है। बालाकृष्णा, कैसे हो तुम? बालाकृष्णा जो है काम कर रहा है मान लो इंडस्ट्री में, है ना? और इसको इसकी शादी हो गई है ना? हमारी शादी हो गई, ठीक है। अज्यूम कर लो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है हम। मान लिया कि हम समोसा खा रहे हैं, भले ही ना हो वैसा वाला, है ना? अज्यूम करो। तो बालाकृष्ण रोज ऑफिस जाता है। ठीक है, ऑफिस जाता है तो इसको लंच मिल जाता है। ठीक है, लंच लेकर ऑफिस गया, मस्त उधर काम किया, खा पी के आ गया घर। ठीक है, फिर उसके बाद इसको रोज शाम को चाय मिलता है। ठीक है, आते आते पहले पानी मिलता है। ठीक है, फिर चाय मिलती है। एक दिन बालाकृष्ण गया और उसका थोड़ा सा हाथ कट गया। ठीक है, तो बालाकृष्ण जब घर आया तो हाथ से ब्लीडिंग हो रही थी। इसकी वाइफ ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसको चाय दिया, पहले पहले पानी दिया फिर चाय दी। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे दिन बालाकृष्ण फिर से, सॉरी तीसरे दिन बालाकृष्ण फिर से ऑफिस गया। इस बार ये अपने बाइक से जाता था तो बाइक से गिर गया, गड्ढे में गिर गया जाके। ठीक है, ऑफिस में काम किया, काम करके घर आया, इसकी वाइफ ने फिर से पानी इसको दिया और चाय दिया। ठीक है, कुछ नहीं पूछा। ठीक है, फिर बालाकृष्ण चौथे दिन गया, इस बार इसके ऊपर जेसीबी चढ़ गई। ठीक है, और ये बच गया। बच के फिर घर आया, इसकी वाइफ ने इसे कुछ नहीं पूछा, पानी दिया चाय दिया। ऐसी वाइफ से शादी करोगे? समय बताओ वो, व्हाट इज दिस? समय नहीं करोगे कि नहीं? अगर तुम्हें चूज करने का मौका मिले ऐसा तो करोगे? मैं ऐसा नहीं करूंगा। हाँ हाँ, मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि इमोशंस होने चाहिए। इमोशंस के लंका लगी पड़ी है। फंक्शन के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हम जब भी ये हेलो पैरेंथेसिस प्रिंट कर रहे हैं तो ये 5 बार देखो कितना एक्साइटेड होकर सुन रहा है। तेरी शादी नहीं करा रहा अभी, बैठ जा ठीक से। तो हेलो पैरेंथेसिस जब मैं चला रहा हूँ तो 5 बार ही हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, बार बार। दिस इज क्वाइट हेक्टिक। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि बालाकृष्ण के ऊपर जेसीबी चढ़ जाए, है ना? तो बालाकृष्ण को पानी के जगह पे डॉक्टर के पास ले चला जाए। नहीं, ग्लूकोज से नहीं काम चलेगा। फ्रैक्चर आया होगा ना, तो मतलब पूरा प्लास्टर कर देंगे वो। तुमको पीओपी का एडवर्टाइजमेंट में खड़ा करेंगे। अरे मेरा खत्म हो जाना है तो तुम्हें नहीं पूछना पड़ेगा, रुक जाओ। तो हम इस फंक्शन को इंटरेक्टिव करें। ठीक है। इंटरेक्टिव से सेंस क्या है? तो हम चाहते हैं कभी कभी यार एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो, कभी 2 बार प्रिंट हो, कभी 3 बार प्रिंट हो, कभी 1 लाख बार प्रिंट हो, कभी 1 करोड़ बार प्रिंट हो, ऐसा चाहते हैं। और बार बार हमें फंक्शन ना बनाना पड़े, क्योंकि हमने एक बार बना लिया है। ठीक है, तो मैं फिर से एक उसी फंक्शन को कॉपी करके ले आता हूँ, ये वाला फंक्शन। ठीक है, अच्छा मुझे जरा सोच के आप लोग बताओ, अगर ये फंक्शन के अंदर नहीं होता, अगर ये फंक्शन के अंदर नहीं होता, तो कौन डिसाइड कर रहा है कि कितनी बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा? रेंज डिसाइड कर रहा है ना?
अच्छा, तो रेंज को हम फंक्शन से इंटरेक्टिव कर दें तो कैसा रहेगा? तो इसी बीच में एक कॉन्सेप्ट आता है आर्ग्यूमेंट का। ठीक है, आर्ग्यूमेंट जो वही डेफ वाला था ना कॉन्सेप्ट, और उसके आगे पैरेंथेसिस हेलो के आगे लगा हुआ था, यही आर्ग्यूमेंट लेने का काम करता है। मतलब जब आप फंक्शन हेलो को प्रिंट कर रहे हो पैरेंथेसिस के साथ, तो उस पैरेंथेसिस के अंदर एक वैल्यू आएगी जो किससे इंटरेक्ट करेगी? इस रेंज से। ठीक है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है उसको समझते हैं, तो पहले देख लेते हैं कि आर्ग्यूमेंट दिखता कैसा है। ठीक है, तो मान लो कि हमने एक ए नाम का इसके अंदर वेरिएबल दे दिया, ये आर्ग्यूमेंट, ए नाम का एक वेरिएबल और आर्ग्यूमेंट बोथ आर सेम। फंक्शन के केस में आर्ग्यूमेंट कहते हैं। फंक्शन के केस में पैरेंथेसिस के अंदर अगर कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो तो उसको क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, इसको किससे इंटरेक्ट करवाना है? ए से, मतलब रेंज से। अच्छा, याद रखना, रेंज के अंदर इंटीजर वैल्यू आती है, हम इंटीजर ही देंगे। ठीक है, तो अब हेलो प्रिंट पैरेंथेसिस एरर, क्यों? क्योंकि सर ए की वैल्यू आपने नहीं बताई मेमोरी में। ठीक है, ए की वैल्यू तो बताओ तभी तो रेंज चलेगा। तो मान लो कि हमने ए की वैल्यू इस बार बताया, और वो ए की वैल्यू है मान लो 10, तो हेलो वर्ल्ड कितनी बार चल रहा है ना? तो ये इंटरेक्टिव है। अब बाला कृष्णा को उसके अकॉर्डिंग, जो जैसे एक दिन कट गया, एक दिन वो नाले में गिर गया, एक दिन उसके ऊपर जेसीबी चढ़ गई, उसके अकॉर्डिंग उसकी बीवी रिस्पॉन्स करे। इज इट? ऐसे बीवी से शादी करोगे? ठीक। हाँ, चलो। तो इसी को आर्गुमेंट कहते हैं। ठीक है, मैं आर्गुमेंट को क्यों कह रहा हूं कि वेरिएबल ही है फंक्शन के अंदर, समझते इस बात? तो वेरिएबल मत कहना, आर्गुमेंट कहना फंक्शन के अंदर, मैं समझाने के लिए वेरिएबल बोल दे रहा हूं। ठीक है, तो जब मैंने हेलो को कॉल किया तो दो हेलो थे, एक ऊपर हेलो लिखा है ना, और दूसरा हेलो ये। तो अगर ए की वैल्यू 10 है और ए की वैल्यू 20 उसके बाद मेंशन किया, तो प्रिंट ए करूंगा तो कौन सी वैल्यू आएगी? 20 आएगी ना? उसी तरह से एक हेलो ऊपर में है, दूसरा हेलो तुमने फिर से डिफाइन किया थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ, मेमोरी में कौन सा हेलो रह जाएगा? रिसेंट वाला जो अभी दूसरी बार आया है, ओवरराइडिंग। तो पहला वाला फंक्शन उसके नाम की वजह से ओवरराइड हो गया। ठीक है, तो हेलो के अंदर एक आर्गुमेंट है ए, ए के अंदर तुमने वैल्यू यहां से डाला, तो जब तुमने इसको कॉल किया तो इंटरप्रेटर आया पढ़ने के लिए, उसने देखा हेलो, उसने फिर देखा पैरेंथेसिस, और फिर देखा आर्गुमेंट। तो वो मेमोरी में ढूंढने गया कि ये तो फंक्शन है, क्या यूजर ने कहीं पे बना रखा है फंक्शन हेलो नाम का, और क्या उसके अंदर एक आर्गुमेंट ही लिया गया है, उसको भी वो चेक करेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया जाएगा, उसके अंदर के कोड। ठीक है, और उसके अंदर के कोड क्या थे, और ये क्या कर रहे थे? 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहे थे। लेकिन हमने अभी इंटरेक्टिव बनाया है, इंटरेक्टिव बनाया मतलब 10 को भी पास किया है। तो अब इंडेक्स वाइज देखो, 10 जीरो इंडेक्स पे है और ए भी जीरो इंडेक्स पे है। तो इसका मतलब क्या है सर, कल को और भी आर्गुमेंट आप मेंशन कर सकते हैं, इसलिए तो इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं आप। हमने बोला हाँ, तो जीरो इंडेक्स बोला, जीरो इंडेक्स से मैप हो गया जाके, तो है ना आर्गुमेंट, ए की वैल्यू को क्या साइन हो गया? 10। ठीक है, इसकी वजह से इस 10 को यहां पर रखा गया। ठीक है, और हमारा ये कोड जब चला तो यहाँ पे उसके बदले में 10 बार हेलो वर्ल्ड आया था। इतना क्लियर है? तो ये था फंक्शन। तुम्हारे जितना भी कोड हो, कुछ भी कोड हो, उसको अगर अगर तुम डेफ के अंदर एक नाम दे देते हो और ब्रैकेट लगा के, पैरेंथेसिस लगा के, कॉलन लगा के और इंडेंट कर देते हो, वो फंक्शन बन जाता है। फंक्शन बनाने के लिए दिस इज मैंडेटरी। आर्गुमेंट दो मत दो, फर्क नहीं पड़ता। फंक्शन बनाने के लिए डेफ और उसका कुछ नाम वेरिएबल के नियम कानून के मुताबिक, और एक पैरेंथेसिस और कॉलन और उसके इंडेंटेड ब्लॉक, ये फंक्शन। ठीक है, तो कल को कोई भी बंदा तुमसे पूछ ले कि कृष्णा एक फंक्शन बना के दिखाओ, तो हम बोलेंगे कि अच्छा किस सिनेरियो पर फंक्शन बना, तो तुम लेट्स, उसने बोला कि इसका फंक्शन बना दो, आई एम कृष्णा का। तो क्या करेंगे हम? अभी इसको रन करेंगे, चल रहा है। अगर उसने फंक्शन बनाने को बोल दिया तो हम क्या करेंगे? हम इसके ऊपर सिंपल डेफ लिख देंगे और इसका कुछ नाम दे देंगे।
तो इंट्रो नाम दे दिया हमने, पैरेंथेसिस, और इसका इंडेंटेड ब्लॉक लो बन गया फंक्शन। यही तो करना था। छोटे से छोटे कोड और बड़े से बड़े कोड को हम फंक्शन बना सकते हैं डेफ कीवर्ड लगा के, और एक वेरिएबल यूनिक होना चाहिए, ओवरराइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर सबको यूज करना है तो मान लो पहले वाला भी हेलो हमें यूज करना था और बाद वाला भी हेलो यूज करना था, तो दोनों के नाम में थोड़ा बहुत चेंजेस आने चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलो, तो अब कभी भी इंट्रो को तुम कॉल करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? ये पहले भी चल रहा था नॉर्मल, लेकिन अब फंक्शन है। तो फंक्शन के अंदर मल्टीपल लाइन के कोड लिखे जाते हैं, और उनको बार बार ना लिखना पड़े इसलिए हम फंक्शन बनाते हैं, रिपीटेशन को हटाने के लिए, रिडंडेंसी को घटाने के लिए। ठीक है, याद रखेंगे इस बात। फॉर लूप और वाइल लूप में जब करते थे तो जितनी बार हमें हेलो वर्ल्ड चाहिए था, 5-5 बार मान लो ऐसा, या 10 बार या 15 बार, कैसा भी चाहिए था, तो बार बार लिखना पड़ता ना। उस लिखने से बचने के लिए हमने फंक्शन बनाया, और उसको इंटरेक्टिव हमने किया यहाँ आर्ग्यूमेंट की मदद से। जो ए है हमारा यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब सर आपको कुछ पूछना था। हो गया ना? सब्र रखो, सब पता चलेगा। हाँ चलो आगे बढ़े। बहुत अच्छा लगता है जब तुम लोग कुछ पूछते हो, मैं बोलता हूँ चुप रहो सब पता चल जाएगा और तुम लोग बोलते हो कि हाँ समझ में आ गया, दिल को सुकून मिल जाता है मेरे। अच्छा, आगे देखते हैं गाइस। तो अब हम इसी फंक्शन को थोड़ा सा और इंटरेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, हम फंक्शन बनाना सीख रहे हैं, पहली बार बना रहे हैं ना इन सबको, तो हम बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो अच्छा पता है, कोई यहाँ पे कॉलिंग सेंटर में काम करता है? कोई काम करता है? मत करना। अगर दिख गया मुझे और पता चल गया, कॉल, रीजन कॉल ही है। इनको कोई काम नहीं होता सिवाय कस्टमर को परेशान करने के। और एटिकेट्स की वजह से हम शुभ विचार दे नहीं पाते इनको। तुम ज्यादा ही खुश रहने लग गए हो आजकल। अरे उसको नहीं, इसको कह रहा हूँ, ये ज्यादा ही खुश रहने लग गया है। पहले आया था तो ऐसे जैसे आईसीयू से भी छूटा है। चलो, खुश रहा करो सब। चलो, हाँ लाइफ को स्ट्रेस में मत डालो यार, इजी वे में सब हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस। अब हम उसी फंक्शन को जो ऊपर लिखा होता है उसको कॉपी करके आए हैं। अभी हम आर्ग्यूमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल जो जो वैल्यूज उसको डाल रहे हैं। ठीक है, एक ही बार मैं बताऊंगा, आर्गुमेंट से बताऊंगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, रेंज जो होता है, रेंज में 3 वैल्यूज होती है ना। हमें मान लो कि यहाँ पे काउंटिंग भी चाहिए, लेट्स से आई, है ना। जब हम, अच्छा देखो, मैंने फिर से हेलो हेलो, इसको हेलो टू कर लेंगे। ठीक है, हेलो टू आ गया। अब यहाँ पे जब हेलो टू को मैं पैरेंथेसिस डाल के ऐसे प्रिंट करूंगा, तो ये मुझसे आर्गुमेंट मांग रहा है, लेट्स से 10। तो 0 से लेकर 9 तक हेलो वर्ल्ड से प्रिंट कर रहा है ना। अच्छा, अगर इसको मैं 5 दे दूं तो 0 से लेकर 4 तक। मैं चाहता था सर कि रेंज जो है उसकी स्टार्ट वैल्यू भी हमसे पूछी जाए। 5 के लिए हेलो वर्ल्ड नहीं प्रिंट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो अगर 5 के लिए भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अबे 5 के लिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो क्या करेंगे? इस कोड के अंदर जाके इसमें +1 ऐड कर देंगे बस। एंड पॉइंट नहीं प्रिंट करता ना, 5 के लिए प्रिंट नहीं कर रहा था, अब करने लग गया। एक बढ़ा देंगे वैल्यू कोड के अंदर जाके, क्यों स्माइल यही करेंगे ना। तो बोल क्या नहीं रहे हो, हंसो। गुड। अरे मोटिव समझो मेरे भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, 5 के लिए भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए। ठीक, हाँ वही मैं बताने जा रहा हूँ। तो अभी मैं 5 तक के लिए कर रहा था, मतलब जितना वैल्यू डालोगे, लेट्स से 10 डालोगे तो 10 तक के लिए चलेगा। दिक्कत यहाँ पे ये है कि सर 0 से नहीं चलने देना चाहते हैं। ठीक है, तो 0 के लिए नहीं चलने देना चाहते हैं, मतलब हमसे इनिशियल आर्ग्यूमेंट भी पूछा जाए। इनिशियल आर्ग्यूमेंट भी
पूछा जाए, मतलब कहाँ से हमारा फंक्शन सॉरी रेंज चलेगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि रेंज की भी एक वैल्यू ले लेता हूं बी नाम करके, ले लिया मैंने बी, तो इस बी को भी मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे, करेंगे ना। अच्छा, एक चीज थोड़ा सोचते हैं यार, ए के बाद बी, ए पहली वैल्यू बी दूसरी वैल्यू मान लेते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा बस बदल रहे हैं, कुछ हुआ नहीं है, सब ठीक है, बस वैल्यू इधर उधर हुई। ठीक है, दो वैल्यूज आ गई, दो आर्गुमेंट्स आ गए इसके अंदर। अच्छा, अब दो वैल्यूज तुम्हें बतानी पड़ेगी, अब अगर तुम इसको चलाओगे इस कोड को तो एरर आ जाएगा। क्या कह रहा है, बी की वैल्यू बताओ, दो आर्गुमेंट है। अब इंडेक्स के अकॉर्डिंग अगर ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे और ये हेलो 2 है, तो जब इंटरप्रेटर इसको चलाने जाएगा तो इंटरप्रेटर इसी नाम को ढूंढेगा, जब इस नाम को ढूंढेगा तो उसके आर्गुमेंट को भी देखेगा, इसमें दो आर्गुमेंट है, यहाँ पे एक ही वैल्यू जो 0 इंडेक्स पे, इसको किससे ले जाकर मैप करा दिया गया, तो बी का वैल्यू तो नहीं डिफाइन हुआ ना, वही तो कह रहा है, बी का आर्गुमेंट तो बताओ। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। अब मुझे यहाँ पे दो वैल्यूज बतानी पड़ेंगी, मैं मजबूर हूं, है ना, तो हमें बतानी पड़ेगी कि हमें रेंज कहाँ से शुरू करना है। लेट्स से रेंज मुझे 1 से लेके 5 तक के लिए प्रिंट करना है। ठीक है, तो 1 जो है वहां से रेंज शुरू होगा और 5 तक चलेगा, क्योंकि 5 + 1 हो गया है। अब एक यहाँ पे वैल्यू हमने बढ़ा ली है, क्योंकि 5 तक के लिए वैल्यू चाहिए, जो तुम लिखोगे एंड पॉइंट वहां तक तो प्रिंट होना ही चाहिए हेलो वर्ल्ड। तो अब शिफ्ट एंटर करो, सी 1 से लेकर 5 तक चल रहा है ना, तुम इनिशियल वैल्यू भी बता रहे हो अब। ठीक है, अच्छा, अगर तुम यहाँ पे फिर से हेलो 2 पैरेंथेसिस 3 से लेके 5 तक के लिए प्रिंट करोगे या 6 तक के लिए प्रिंट करोगे, तो 3 हेलो वर्ल्ड, 4 हेलो वर्ल्ड, 5 हेलो वर्ल्ड, 6 हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। हो रहा है ना, क्योंकि जब 6 तुमने डाला एंड वैल्यू, तो क्या हो गया इंटरनल कोड में, यहाँ पे 6 रखा गया, उसमें +1 ऐड कर दिया गया, जिसकी वजह से वो 7 हो गया एंड पॉइंट। क्या, अरे यार अभी तो सिखाया ओवर राइडिंग, हेलो नाम का फंक्शन ऊपर भी है ना, तो मैं नया देखो यहाँ पे हेलो दिख रहा है, एक फंक्शन ऊपर बना रखा है। ठीक है, इसके अंदर कुछ आर्गुमेंट था, तो आर्गुमेंट कैसे पता करेंगे था कि नहीं था, जाके ऊपर देखना पड़ेगा, बहुत हेक्टिक हो जाएगा अगर बड़ा कोड हो तो इसके अंदर कर्सर ले जाकर शिफ्ट और टैब को प्रेस करना, देखो इसके अंदर एक आर्गुमेंट। ठीक है, एक आर्गुमेंट है, मतलब कि तुम 5 लिख दो, हेलो वर्ल्ड 0 से लेकर 4 तक प्रिंट हो रहा है। अभी तुमने एक नया हेलो 2 करके फंक्शन बनाया, इसके अंदर भी भूल गए कि कितने आर्गुमेंट है, कर्सर को पैरेंथेसिस के अंदर ले जाओ और शिफ्ट टैब को प्रेस करो, देखो दो आर्गुमेंट दिख रहे हैं ए बी। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर दो आर्गुमेंट हम डाल तो रहे हैं 1 से लेके 5 तक, ये दोनों अलग अलग चल रहे हैं ना, तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, भूला मत करो, ठीक है, कहाँ सुझा रहे हैं, पहले क्यों नहीं समझे। वाह, नाइस, अभी पता चला तुम्हें फंक्शन हम बना रहे हैं। बस यार, बस आगे देखते हैं गाइस। अब हम चाहते हैं कि सर स्टेपिंग की भी बात की जाए, क्योंकि रेंज के अंदर स्टेपिंग भी तो होता है, और स्टेपिंग बाय डिफॉल्ट 1 होती है, इसलिए कोई गैप नहीं आ रहा, 1 से लेकर पूरा 5 तक ये चल रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि सर यही तो था ना अभी थोड़ी देर पहले, और यहाँ पे आई, यही था, यहाँ पे स्टेप जो है बाय डिफॉल्ट 1 होता है ना रेंज के अंदर, लेकिन अगर हम इसको चेंज करें तो बदल भी सकता है, बाय डिफॉल्ट लेकिन 1 होता है। ठीक है, तो हम इस रेंज को भी डायनेमिक करना चाहते हैं, आई जस्ट वांट कि मैं हेलो 3 को प्रिंट करूं, हेलो 3 फंक्शन को प्रिंट करूं और उसके अंदर 3 आर्गुमेंट पास करूं, एक ए यानी कि स्टार्ट वैल्यू, बी जहां तक पहुंचना है, और सी जो कि हमारा स्टेप होगा। ठीक है, तो अगर वो करना है तो आई हैव टू मेंशन हियर सी, एक आर्गुमेंट मानना पड़ेगा, एक वेरिएबल मानना पड़ेगा, और उसको यहाँ पे हम पास कर देंगे सी को। ठीक है, अब हेलो 3 पैरेंथेसिस तुम्हें 1 से चलाना है, कहां तक, 6 तक,
ठीक है, लेकिन अब तुम्हें स्टेपिंग देनी पड़ेगी, 1 भी देना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि 1 तुमने नहीं माना है, तुमने एक वेरिएबल मान लिया वहां पर, उसकी वैल्यू तो बतानी पड़ेगी। अब 1 बाई डिफॉल्ट नहीं रह गया, अब 1 की वैल्यू देनी पड़ेगी तुम्हें। तो 2 कब चलेगा ये, ए बी सी तीनों की वैल्यू अब देनी है। अगर तुम किसी की वैल्यू मिस करोगे यू विल गेट एरर। ठीक है, अब ध्यान से समझो क्या हो रहा है। इसको हटा दूं, तो बी के लिए, यानी कि जो बी की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे, रुको रुको थोड़ा रुक जाओ, समझ में आ जाएगा, तो क्यों हटाओ, रुक जाओ। हेलो को 3 को प्रिंट किया गया, हेलो 3 यहाँ से आया, इंटरप्रेटर रीड किया गया, इंटरप्रेटर ने रीड किया और इसको ढूंढ लिया, हेलो 3 को। इसके अंदर 3 आर्गुमेंट है, 0 1 2, इसके अंदर